साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने परिवार के साथ अपने घरों में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। जो कैंडिडेट्स ज्वाइन हो गए हैं और जो कुछ बच के हमारे जो मेडिकल में फिट थे और मेरिट से बाहर हो गए हैं, तकरीबन 55,000 के समथिंग कैंडिडेट दोस्तों। उसके लिए बहुत दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है और अब बात आपको पता है हमारी जो है वो राज्यसभा में पहुंच गई है। संसद भवन में भी हमारे एक सांसद हैं INC से, गुजरात से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सांसद हैं वो, उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है। वो उनका नाम शक्ति सिंह गोहिल जी हैं। ये ट्विटर अकाउंट ओपन कर रखा हुआ मैंने, इनको जानते होंगे आप सभी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इनको फॉलो करें ताकि दोस्तों सबसे मेन बात ये होती है कि SSC GD का मुद्दा इन्हीं MLA जी ने ही उठाया था, हमारा इन्हीं सांसद ने उठाया था। जो हमारा SSC GD का मुद्दा है सरकार के समक्ष इन्होंने ही रखा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इतने सारे सांसद हैं तकरीबन लोकसभा में हमारे, लेकिन कोई भी SSC GD का आवाज़ नहीं उठा रहा था। लेकिन इनको मानना पड़ेगा, हम सभी इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारा मुद्दा जो है वो सरकार के सामने रखा कि जो मेडिकल में बाहर हुए हैं, मेडिकल फिट होने के बावजूद भी उनको मेरिट में नहीं लिया गया है, उनको मेरिट में लेने की कृपा करे सरकार और जल्दी से जल्दी इसका कुछ सोल्यूशन दे, हमें जवाब दें। उन्होंने ये संसद में बोला हुआ है। और इसके बावजूद दोस्तों, और खुशी की बात ये है इसमें कि एक और सांसद ने हामी भरी है कि उन्होंने ये कहा है, कैंडिडेट को आश्वासन दिया है कि वो भी सांसद में जो है वो SSC GD का मुद्दा उठाएंगे। वो कौन है, उनका नाम क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा दोस्तों। वो ये है, आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे, ये जो है इनका मैं प्रोफाइल ओपन करता हूँ यहाँ पर ट्विटर पे, तो आप सभी भी इनको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इनका नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोस्तों। ये हरियाणा से है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के सांसद हैं ये भी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोस्तों। इनसे बात हुई है कैंडिडेट्स की कि सर इस तरह का हमारा मुद्दा है, इसको आप संसद भवन में उठाइए। तो उन्होंने कहा है कोई दिक्कत नहीं, हम आपके मुद्दे को पूरा संसद में जो है वो सरकार के समक्ष रखेंगे और इस पर मतलब त्वरित कार्रवाई करने के लिए सरकार को कहेंगे कि जो स्टूडेंट का मुद्दा है इसको जल्दी से जल्दी हल कीजिए दोस्तों। तो आप इसे देख सकते हैं नीचे। अभी हाल में इन्होंने कुछ किसान नेताओं के बारे में भी इन्होंने ट्वीट कर रखे हुए, यहाँ पर ये देखो, ये वीडियो है इनकी एक। आज बहुत तेज है, इसीलिए बैठा है 4 महीने से। 300 जाने गंवाने के बाद, 300 जाना कुर्बान करने के बाद, और एक और चीज बनी। बात तो थी MSP दुगनी करने की, बात तो थी इनकम दुगनी करने की। मैं 2 मिनट में अपनी बात तो थी दुगनी करने की, मगर अब क्या हुआ। जैसे एक छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा था, मलाई दो अपनी मम्मी से, रोटी लेके गई, मलाई दो। उसके दादा ने पूछा क्यों चिल्ला रहा है, बोला मलाई मांगता है। तो बोला एक काम करो, इसकी रोटी छीन लो, फिर मलाई छोड़ देगा, रोटी चिल्लाए, फिर रोटी चिल्ला देना। या MSP की बजाय, डबल करने की बजाय MSP छीनने की बात आ गई। और मैं एक बात कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से अपनी बात को। तो दोस्तों, ये है सांसद हरियाणा से जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनसे बात हुई है कैंडिडेट्स की दिल्ली में कि सर हमारा मुद्दा जो है वो ऑलरेडी संसद भवन में उठाया हुआ है। जो हमारे सांसद हैं गुजरात से शक्ति सिंह गोहिल जी, उन्होंने ये मुद्दा जो है वो हमारा संसद भवन में अभी हाल में ही उजागर किया है। तो आपसे भी ये विनती है हमारी कि इस मुद्दे को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप संसद में उठाएं और हमारी जो मांग है जॉइन ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स की, उसकी मांग करें आप। तो दोस्तों, ये राजी हो गए हैं कि हम भी इस मुद्दे में अब अपनी कार्रवाई करेंगे और इस मुद्दे को संसद में ज़रूर उछालेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, चाहे किसी भी स्टेट के हैं, अगर आपका ओपोजिशन में कोई सांसद है, कांग्रेस का हो या BJP का भी हो, तो उनको कहें कि हमारी आवाज़ जो है दोस्तों वो संसद में ज़रूर रखें, क्योंकि हमने उन्हें चुन के भेजा हुआ है। तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो जल्दी से जल्दी हमारी आवाज़ जो है वो संसद में रखें, क्योंकि ये राज्यसभा सत्र शुरू हो चुका है। तो आप देख रहे होंगे कि डेली कुछ ना कुछ जो है वो राज्यसभा में अभी हो रहा है, हलचल हो रही है, जवाब तलब हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो कुछ ना कुछ इस पे SSC GD पे फैसला हो जाए। अब बात करते हैं इसी दौरान जो नई रिक्रूटमेंट आनी थी SSC 2021 की, ठीक है, SSC GD
SSC-GD 2021 की, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। बहुत सारे यूट्यूबर दिन रात से वीडियो बना रहे हैं, डेली मतलब यही वीडियो बना रहे हैं वो कि अभी आएगा नोटिफिकेशन, अभी आएगा, कब आएगा पता नहीं। हो सकता है इस भर्ती पर रोक लगा के रखी हो या कुछ भी हो सकता है दोस्तों। SSC है, ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। हम जो नई भर्ती हैं उसके बारे में बिल्कुल वो नहीं कर रहे हैं कि उस भर्ती को रोको, क्योंकि जो भी नए कैंडिडेट से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रोज़गार होना चाहिए। तो हमारी तो एक मांग अलग है कि हमारी जो कैंडिडेट हैं जो मेडिकली फिट होने के बावजूद भी उनको अंतिम चयन सूची से बाहर किया गया दोस्तों, तो वो एक बहुत ही बड़ी गलत बात है। और तकरीबन इसमें 5-6 हज़ार पोस्टें भी खाली छोड़ी गई, और इसमें से अभी आप देखो कितने सारे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे इसमें। अगर जो कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे अभी कि 2021 में आ जाएगी, हम इसमें वो कर देंगे दोस्तों, अगले साल भी आपके साथ यही हाल होगा। आप देख लेना, हमारे साथ हुआ है ये हाल, तभी हम आपको ये सलाह दे रहे हैं। अगर आज आपने इनको तोड़ा नहीं ना SSC को, तो अगले साल ये फिर तुम्हें तोड़ेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितना भी पढ़ाई कर लेना, लेकिन कंपटीशन लेवल इतना हाई है ना आजकल के ज़माने में। इस बार आप सोचो ST की मेरिट 75-80 तक जा रही, तो अगले साल आप सोचो कितना कंपटीशन होगा, दोगुना चौगुना कंपटीशन होगा। तो 95-97 करके आओगे तभी जो आपका नंबर आएगा। ये डेफिनेटली ये मान के चलना दोस्तों, क्योंकि SSC है, इसका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला क्या होता है किसी को पता नहीं है। और जो नोटिफिकेशन में लिखते हैं, नोटिफिकेशन में कुछ और होता है, करते कुछ और है। जबकि नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा होता कि नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें, लेकिन नॉर्मलाइजेशन किया। तो आप बताओ ना, नोटिफिकेशन में क्या लिख रहे हो, कुछ भी लिख दे रहे हो या कुछ अलग से लिख दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप उसके बावजूद भी गलत कर रहे हो आगे। तो बहुत सारे स्टेट से केसेस हुए हैं दोस्तों। SSC मतलब चारों तरफ से गिर गया। इवन SSC तो अभी कोर्ट में हाजिर भी नहीं हो पा रहा है। एक तारीख दे रहे हैं, पहली हियरिंग डेट, उस फर्स्ट हियरिंग डेट में तो आ ही नहीं रहा है, और दूसरी हियरिंग डेट दे रहे हैं उसके लिए, तो दूसरी हियरिंग डेट में जो है वो उपस्थित नहीं हो रहा। जब थर्ड कॉल जा रही है उसे ना, वार्निंग कॉल, तब जाके वो कोर्ट में हाजिर हो रहा। अभी हिमाचल प्रदेश के शिमला में कॉलिंग गई थी उनको, तो वहाँ पर भी दोस्तों वो हाजिर नहीं हुए थे। उसके बाद आप बात करें तो बंगाल में फर्स्ट हियरिंग में नहीं आए, सेकंड कॉल की फिर नहीं आए, अब थर्ड वो वार्निंग देंगे। जो जज होंगे वहाँ के थर्ड कॉल बोलेंगे कि भाई आ जाओ कोर्ट में, अपना जो भी आपका सवाल जवाब है, स्टेटमेंट्स है, वो दे के जाओ यहाँ पर, तो सही है। अदरवाइज़ तुम पे दोबारा से केस हो जाएगा SSC पे। ऑलरेडी से इतने सारे केसेस हो रखे दोस्तों SSC पे। तो SSC के जो चेयरमैन है वो भी ये सोच रहे होंगे कि यार कुछ ना कुछ हल हो जाए SSC-GD का। अब तो बात संसद भवन में पहुंच गई है। तो दोस्तों आप से मेरी यही विनती है कि अगर आपको सचमुच में ही ज्वाइनिंग चाहिए, अगर आप अगली भर्ती की वेट कर रहे हो तब तो रहने दो, लेकिन अगर चाहिए, अगर आपने इसमें मेहनत की है और आप अपना हक लेना चाहते हो, तो अपने सांसदों को बोलिए कि हमारी जो SSC-GD की मांग है इसका बिगुल बच चुका है संसद भवन में, तो आप भी जल्दी से जल्दी भर्ती की जो है वो आवाज़ उठाएं संसद में, तभी कुछ होगा दोस्तों। अगर 10 संसद ने भी आवाज़ उठा दी ना SSC-GD की, तो डेफिनेटली आपकी ज्वाइनिंग पक्की है 110%। लेकिन बात है दोस्तों यूनिटी की, यूनिटी नहीं SSC-GD की कैंडिडेट्स में। मैं तो आज बोल रहा हूँ ना, जो ज़्यादा उछल रहे हैं ना कैंडिडेट, उनको तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, बेटा कितनी भी तैयारी कर लेना। हम भी ऐसे ही बोलते थे आपकी तरह, ठीक है। हमारा भी सेकंड अटैम्प्ट था, फर्स्ट में हम 72 मार्क्स लाए थे, इस बार तो हमारे 78 थे, फिर भी रह गए। तो और कितना लाओगे? देखो 7-8 नंबर बढ़ाए थे 2015 के बाद 18 में, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब देखो 21 में तो खैर हमारी एज नहीं बची अब। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, तो इन बातों को ध्यान में रखो दोस्तों। आपने बहुत मेहनत की थी यार 3 साल। हम कई कैंडिडेट बोलते हैं कि धरने पे बैठ जाते हुए ये होता है वो होता है। दोस्तों धरने पे क्यों ना बैठे कैंडिडेट? तकरीबन एक भर्ती को 1.5 साल या 2 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये 3 साल 3.5 साल हो गए इस भर्ती को, तो धरने पे क्यों ना बैठेगा कैंडिडेट यार? परेशान है सभी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी हो हाल निकले इसका दोस्तों, हम तो यही चाहते हैं। और आप भी जी जान से मेहनत करो दोस्तों, अपने सांसदों को बोलिए कि हमारी आवाज़ उठाएं। अब कुछ दिनों में ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा देखते रहना आप, संसद राज्यसभा जब स्टार्ट होगी तो उसमें ज़रूर देखना इनके भाषण, हर कोई भाषण सुनना, इनको फॉलो कर लो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और जैसे ये हमारी आवाज़ उठाएंगे तो इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। और साथ में जो नई भर्ती आ रही है
उसका वेट है सभी को, तो उसके लिए भी हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।